आज का ज्ञान हमारे पास है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में से टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ गुड्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार आपको कंफ्यूज करता है, तो चलिए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। गुड्स दो तरह की होती है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनली बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुकी हैं और कंजम्पशन के लिए तैयार हैं। ये आगे दो हिस्सों में बटी हुई है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कंज्यूमर गुड्स आगे चार तरह की होती है। पहली ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी गुड्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, जैसे कि 4-5 साल टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। दूसरी आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कुछ टाइम पीरियड के लिए 6, 7, 8 महीने के लिए कंज्यूमर यूज कर सकता है। इसमें आते हैं क्लोथ्स और कुछ फर्नीचर। तीसरी हमारे पास आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो कंज्यूम करने के तुरंत बाद खत्म हो जाते हैं। इसको पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं, जैसे वेजिटेबल्स या फिर मिल्क। लास्ट हमारे पास आता है सर्विसेज जो इनटेंजिबल नेचर की होती हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं। ये कंज्यूमर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में दूसरी कैटेगरी आती है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में ये आगे दो हिस्सों में बटी हुई है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है जिसको हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये यूज की जाती हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स एक तरह से सिंगल यूज गुड्स होती हैं जो कि इंटरमीडिएट गुड्स भी कहलाती हैं। ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज तो होती हैं लेकिन फर्दर गुड्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनका पार्ट बनने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स भी होती हैं जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होती हैं या फिर जो फर्दर रीसेल करने के लिए रखी जाती हैं। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये टॉपिक आपका हो गया क्लियर।